संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृत विद्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत चल रहा है। हम आशा करते हैं कि ग्राफिक्स और एनिमेशन के साथ आप सभी को यह स्वाध्याय और इसमें दिया गया विषय अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्रथम दाल के स्वाध्याय में हम 4 गतियों के दुख क्रम से जान रहे हैं और उत्तम श्रावक कुल में एक स्वस्थ शरीर के साथ जन्म की दुर्लभता और इसे सार्थक कैसे बनाए को भी समझ रहे हैं। अब चलते हैं नई छड़ाला प्रथम ढाल की कक्षा की ओर। आज हमने पंच परावर्तन में द्रव्य परावर्तन जाना। पुद्गल पदार्थ को द्रव्य यानी मैटर कहते हैं। यह 2 तरह का होता है। जो हम ज्ञानावरण आदि 8 कर्म ग्रहण करते हैं वह सूक्ष्म पुद्गल द्रव्य कर्म द्रव्य होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, और जो शरीर बनाने योग्य पुद्गल वर्गणाएं ग्रहण करते हैं वह स्थूल द्रव्य 9 कर्म द्रव्य होता है जो हमें दिखाई देता है। हम इन दोनों को हर समय ग्रहण करते रहते हैं, चाहे हम भव्य हो या अभव्य। हमने अनंत काल में इन्हें इतनी बार ग्रहण करके छोड़ा है कि अब थोड़ा भी द्रव्य शेष नहीं बचा है। आत्मा में बंधा हुआ कर्म अपना फल देकर सुख दुख का अनुभव कराकर छूटता है, तब वह भोग कहलाता है। हमने जिस स्निग्ध रूप गंध आदि आत्मा के परिणाम से कर्म बांधा वह तुरंत उदय में नहीं आता। उसके बांधने के बाद हम अनंत बार दूसरा अग्रहित द्रव्य बांधते हैं। अग्रहित द्रव्य यानी जिसे हमने पहले ग्रहण नहीं किया। उसके बाद अनंत बार मिश्र परमाणुओं का ग्रहण होता है, यानी इसमें कुछ ग्रहित पार्टिकल्स होंगे और कुछ अग्रहित। फिर उसके बाद ग्रहित परमाणुओं का अनंत बार ग्रहण होगा, तब जाकर हम वापस उसी स्निग्ध रूक्ष गंध आदि अवस्थाओं के साथ वैसा ही पुद्गल परमाणु ग्रहण करेंगे, और फिर तब जाकर एक कर्म पुद्गल परावर्तन पूर्ण होगा। ऐसे ही 9 कर्म में भी होता है। औदारिक, पैक्रियक और आहारक शरीर, इन तीनों के योग पुद्गल परमाणु अलग अलग होते हैं। 6 पर्याप्तियां उसी के अनुसार बनती हैं। जो हमने आज ग्रहण किया वैसा ही हमें अनंत समय के बाद में फिर से ग्रहण करने में आएगा। तब वह एक 9 कर्म पुद्गल परावर्तन कहलाएगा। कर्म द्रव्य परावर्तन और 9 कर्म द्रव्य परावर्तन को मिलाकर एक द्रव्य परावर्तन बनता है। हमने अभी जिस कर्म या 9 कर्म का ग्रहण किया है ठीक वैसा ही दोबारा तब आएगा जब पहले यह ग्रहण किया हुआ छूटेगा। हमें जो दूसरों के शरीर दिखाई देते हैं वह सब हमारी आत्मा ग्रहण कर चुकी है। जैसे जो कपड़े हम पहनकर छोड़ देते हैं वही रिसाइकल होकर न्यू फॉर्म में हमारे पास आते हैं। मटेरियल तो सारा वही रहता है। ऐसे ही हमने सब शरीरों के योग्य परमाणुओं को ग्रहण किया है और उनको भोगा और छोड़ा है। यदि हमारा शरीर निरोग है तो हम निरोग
पुद्गल वर्गणाओं का भोग कर रहे होते हैं, और यदि सरोग है तो रुग्ण पुद्गल वर्गणाओं का। शरीर के योग्य पुद्गल वर्गणाओं का सुख दुख भोगना हमारा उपभोग कहलाएगा। दुनिया में सिर्फ ज्ञान ही नया होता है। ज्ञान पहले से अर्जन किया तो हो सकता है, लेकिन भीतर से उसका आनंद पुराना नहीं होता। हमने भोगों की तृष्णा खूब पूरी करी है, लेकिन वह कभी पूरी नहीं हुई। लेकिन इस तरह के ज्ञान की प्यास हमारे अंदर कभी नहीं आई। जिसको ज्ञान में आनंद आने लगेगा, उसका विषयानंद अपने आप छूटने लगेगा। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। जन्म मृत्यु से रहित जहान, क्षेत्र बचाना तू यूं जान। सभी काल के समय अतीव, जना मरा है हर एक जीव। पंच परावर्तन का एक छोटा सा वर्णन यहाँ पर इन छंदों में किया जा रहा है। पंच परावर्तन में एक द्रव्य परावर्तन होता है, जिसका वर्णन कल आप लोग सुन चुके हैं। जो कर्म और नौकर्म दो तरह के द्रव्य परावर्तनों से भेद को प्राप्त होता है, वो आपको बताया गया। इसी तरह से क्षेत्र परावर्तन की बात आती है। जन्म मृत्यु से रहित जहान, क्षेत्र बचाना तू यूं जान। जीव का अनादिकाल से जो इस संसार में रहना हो रहा है, वह दो मुख्य कारणों से होता है। एक मुख्य कारण है भीतर में मिथ्यात्व भाव का होना, और दूसरा मुख्य कारण है कसाय भाव का होना। इन दो मुख्य कारणों से जीव का संसार में परिभ्रमण होता है। पंच परावर्तन इस जीव के लिए अनादिकाल से कई बार होते आए। इन सबके पीछे जो मुख्य कारण है वो ये दो प्रकार के भाव हैं, एक मिथ्यात्व और एक कषाय। इन मिथ्यात्व और कषाय से युक्त होकर के ही जीव पंच परावर्तन करता है। अन्य कोई भाव, योग आदि, अविरति आदि इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने ये दो भाव हैं।
और अविरति आदि भाव भी इन्हीं कसाय में अंतर्भूत भी हो जाते हैं। मन वचन काय की क्रियाएं महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है भीतर का जो उपयोग है, भीतर जो भाव प्रणाली चलती है, उस भाव प्रणाली में क्या चल रहा है। मन में भी वही आता है जो भीतर की भाव प्रणाली में चलता है, और जो भाव प्रणाली चलती है वह कर्म आधारित होती है। कर्मजन्य भाव ही हमारे आत्मा में उत्पन्न होते हैं और वही भाव हमारे मन में आकर के, विचारों में आकर के हमें आगे चलाते हैं। तो मुख्य भाव जो भीतर आत्मा में उत्पन्न होता है वह है मिथ्यात्व भाव और कषाय भाव, जिससे हर आत्मा स्वयं बना रहता है और हर आत्मा स्वयं इन्हीं दो कारणों से जो अनंत जन्म मरण होते हैं करता रहता है। अनंत जन्म मरण अनंत काल से होते आने का भीतरी कारण आचार्यों ने सिर्फ मिच्छत्त कसाय संयुत्तो ऐसा कहा। यानी जो मिथ्यात्व और कसाय से युक्त है वह जीव हमेशा इस तरह के जन्म मरण करता है, और जब उसके ये भाव छूट जाते हैं तो जन्म मरण की संख्या भी अपने आप कम हो जाती है। उसमें भी प्रथम वह मिथ्यात्व भाव छूटता है, कषाय की भी मंदता उस मिथ्यात्व के छूटने से हो जाती है, और फिर धीरे धीरे जो अन्य कषाय होती हैं वो अन्य कषाय भी धीरे धीरे मिटती सी जाती हैं, क्योंकि मुख्य कारण मिट जाता है तो अन्य कारण भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो इस संसार में जीव का परिभ्रमण होने का, पंच परावर्तन करने का जो मुख्य कारण है वो आचार्यों ने कहा मिच्छत्त कसाय संयुक्तो। ये जीव संयुक्त है, जुड़ा हुआ है, किससे? मिथ्यात्व से और कसाय से। लोग सोचते हैं कि जीव का जन्म मरण कैसे होता है, क्यों जीव बार बार जन्म लेता है, क्यों जीव बार बार मरण करता है। तो जीव जब से है तब से इन दोनों प्रकार के भावों से संयुक्त है। अनादि काल से यह मिथ्यात्व और कषाय का संयोजन उस जीव से बना हुआ है, और इस जीव के अंदर जब ये संयोगज भाव टूटेगा तब इस जीव का जन्म मरण छूटेगा। तो जन्म मरण को छुड़ाने का, जन्म मरण के दुख से बचने का, जन्म मरण की प्रक्रिया का ये जो चक्र चलता है इसका अंत करने का भी भीतरी कारण समझना पड़ेगा। जो कारण से जो कार्य हो रहा है उस कारण का अभाव होने पर उस कार्य का अभाव भी हो जाता है। जहां मिथ्यात्व का अभाव होता है, कषाय का अभाव हो जाता है, वहां पर जन्म मरण की प्रक्रिया भी धीरे धीरे शांत हो जाती है। हर जीव इसी ओर अपनी दृष्टि रखे, मिथ्यात्व से बचना, मिथ्यात्व भाव को छोड़ना, कसाय भाव को छोड़ना। पंच परावर्तन में यही कारण है, और इसी के कारण से यह जन्म मरण बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। ये जब छूटेगा तभी जन्म मरण के दुखों से यह जीव अपने आप को मुक्त कर पाएगा। अब जब ये परावर्तन का वर्णन आता है तो इसमें क्षेत्र परावर्तन भी आता है। क्षेत्र माने स्थान। स्थान देखें तो कौन सा स्थान? अपने घर का स्थान, कि अपने नगर का स्थान, कि अपने देश का स्थान, कि पूरे लोक का स्थान। क्षेत्र का मतलब स्थान है, तो कौन सा स्थान? पूरा लोक। जो लोक 343 घन राजु प्रमाण घनत्व से युक्त है, और इस लोक में असंख्यात प्रदेशी ये लोक है, और इस लोक के हर प्रदेश को एक स्थान कहा जाता है, क्षेत्र कहा जाता है।
जैन आगम में जब क्षेत्र को बताया जाता है तो क्षेत्र को बताने के लिए जो यूनिट काम आती है उसको प्रदेश कहते हैं। तो जब ये कहा जाता है कि एक प्रदेश, तो एक पॉइंट का वह एक परमाणु बराबर स्थान एक प्रदेश कहलाता है। लोकाकाश है, लोक का पूरा आकाश, पूरा लोक 343 घनराजु प्रमाण, यह एक क्षेत्र है, इस जीव के जन्म मरण का स्थान है। इस पूरे क्षेत्र में जो असंख्यात प्रदेशों वाला यह पूरा लोकाकाश है, यह सिद्धांत जो क्षेत्र परावर्तन का है, यह सिद्धांत को पढ़ करके सुन करके यह समझा जाता है कि इस लोक के अंदर इस जीव के लिए ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जिस स्थान पर इस जीव ने जन्म और मरण न किया हो। अब वो जरूरी नहीं कि वो जीव पंचेंद्री ही हो। पंचेंद्री तो कितनी जगह पर जन्म मरण करेगा भाई। नोएडा में जन्मे हो तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि नोएडा में ही अंत होना चाहिए, नहीं समझे? वो तो कोई बाई चांस की बात है कि एक्सीडेंटल कहीं कुछ हो जाए, बाहर गए थे भाई कुछ हो गया। संत तो जीव का जो परिभ्रमण होता है तो उसमें पंचेंद्री जीव के द्वारा कितना सा क्षेत्र घेरा जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा क्षेत्र लगता है कि पंचेंद्री जीव ही घेरता है। सबसे बड़ा एरिया, सबसे बड़ा स्थान, सबसे बड़ा हमारा महल, सबसे बड़ा हमारा जाने आने का स्थान, हमारा देश बहुत बड़ा है, हम ही बहुत बड़े हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे पंचेंद्री जीव ही सब जगह जन्म मरण कर रहा हो। वह लोक के सभी प्रदेशों पे जन्म मरण करने में समर्थ नहीं हो सकता। लोक के सभी एक एक पॉइंट पर जन्म मरण करके अपनी अवगाहना को बढ़ाते हुए पूरे लोक के प्रदेशों पर फैलते हुए अपने क्षेत्र को बढ़ाते हुए जो जन्म मरण करने की प्रक्रिया होती है, यह निगोध जीवों के माध्यम से होती है। और इतने जन्म मरण कभी नहीं होते आपके लगातार कि आप उन्हीं स्थानों पर एक एक पॉइंट बराबर खिसक खिसक करके वहीं पर जन्म मरण करते रहो। क्षेत्र परिवर्तन तो होना है, लेकिन सूक्ष्म निगोदिया जीव के माध्यम से शुरू होकर के एक छोटी अवगाहना से लेकर के पूरी बड़ी अवगाहना तक सभी प्रकार की अवगाहना से युक्त होकर के जन्म भी ले लेना और मरण भी कर लेना, यह क्षेत्र परिवर्तन के माध्यम से बताया जाता है। जब कोई जीव अपनी ही अवगाहना को बढ़ाते 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 यह निश्चित है कि कौन जीव कितनी छोटी अवगाहना से शुरू होता है और कितनी बड़ी अवगाहना प्राप्त कर पाता है। तो सूक्ष्म निगोदिया जीव की सबसे छोटी अवगाहना, सबसे छोटा शरीर, और मगरमच्छ का सबसे बड़ा शरीर, महामत्स्य जिसको बोलते हैं, 1000 योजन लंबा, इतना बड़ा अवगाहना वाला वह जीव का क्षेत्र बढ़ता चला जाए, उस क्षेत्र में वह सब प्रकार की अवगाहना से युक्त होकर के जब उस लास्ट की अवगाहना वाले जीव की अवगाहना से युक्त होकर के भी उस क्षेत्र में वह स्थित हो जाता है, तो वह भी एक सूक्ष्म निगोदिया से लेकर के वहां तक की यात्रा, उसी बीच में सभी अवगाहना वाले जीव हो जाएंगे। और उतने सब अवगाहना वाले जीवों में उसकी उत्पत्ति होना, मरण होना, यही उसका क्षेत्र परावर्तन कहलाता है। जब क्षेत्र परावर्तन होगा
तो वह जीव अपनी अवगाहना को बढ़ाता चला जाएगा। इस रूप में भी नापा जाता है। इसको दो तरह से व्याख्यायित किया गया, एक स्वक्षेत्र परावर्तन, एक परक्षेत्र परावर्तन। यहां जो लिखा है वो परक्षेत्र परावर्तन के माध्यम से लिखा है। एक एक प्रदेश को बढ़ाते चले जाना, एक एक प्रदेश पर उत्पन्न होते जाना, मरण को प्राप्त करते जाना और लोक के सारे प्रदेशों पर उत्पन्न हो जाना और मरण हो जाना, ये परक्षेत्र परावर्तन है। और छोटी अवगाहना से बड़ी अवगाहना तक के सभी शरीरों की प्राप्ति कर लेना, यह स्वक्षेत्र परावर्तन है। लोक में जीव का हर स्थान पर जन्म होना और हर स्थान पर मरण हो जाना ये संभावित नहीं है, ये हो चुका है। इसी का नाम क्षेत्र परावर्तन तब बन जाता है जब हम उन सब क्षेत्रों को नाप करके फिर से रिपीटेशन शुरू कर देते हैं, फिर से हम उसी क्षेत्र पर उत्पन्न होने लग जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। तो इतने लोक की अवगाहना, लोक के प्रदेशों के बराबर जन्म मरण करने के बाद फिर से उसी स्थान पर जन्म मरण करने की प्रक्रिया शुरू हो जाने का नाम ही क्षेत्र परावर्तन। जब यह क्षेत्र परावर्तन होगा तो क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाएगा। क्षेत्र माने आप कितना स्थान घेर रहे हैं, आपकी कितनी अवगाहना है। तो आपके द्वारा कोई ज्यादा स्थान नहीं घेरा जाएगा, लेकिन लगता यही है सबसे बड़े जीव यही है। लेकिन जन्म मरण की प्रक्रिया में पूरे लोकाकाश के सब क्षेत्रों पर, सब प्रदेशों पर अपना जन्म मरण करने के माध्यम से जो इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं वो निगूढ़ जीवों के माध्यम से होता है, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से होता है। धीरे धीरे वो अपनी अवगाहना का विस्तार करते जाते हैं। सभी प्रदेश तो लोक के वही नाप पाएंगे, आप कहां तक रहेंगे, कहां तक पहुंच पाएंगे। बताओ आपका मरण कहां तक संभव है? ज्यादा से ज्यादा एरोप्लेन में जाओगे, वो क्रैश हो जाएगा तो बस वहां से गिर पड़ोगे, वहां से मर जाओगे। इससे ज्यादा तो कहीं बहुत ऊंचाई तक तो जा नहीं सकते। लोक के सभी प्रदेश तो छू नहीं सकते। अब जब लोक की पूरी बात आती है तो उस लोक में जहां पर सिद्ध भगवान है वहां पर भी जीव रहते हैं, वहां के भी प्रदेशों को छूना है। तो वो कौन छुएगा? तो वह उन्हीं एक इंद्रिय जीवों से छुआ जाएगा। वहां तक पहुंचने की क्षमता आप पंचेंद्रियों की नहीं है। आपके लिए तो बस ये 4 वे ही बनाए गए, 6 वे बनाए गए। आपको यहीं पे मरना है। तो ये एरिया बहुत छोटा है। जब लोक का एरिया देखते हैं तो लोक का एरिया बहुत बड़ा है और वहां पर जन्म और मरण करने के लिए उन सब स्थानों को छू करके आना और वहां पर अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराना कि मैं भी इन प्रदेशों में जन्म ले चुका हूं, मैं भी इन प्रदेशों में मरण कर चुका हूं, ये काम पंचेंद्रियों के बस का नहीं है। ये काम किसके बस का है? एक इंद्रियों के बस का है। सुन रहे हो ना? ये भी एक मैच है। कहां तक छूना, कितने कितने स्थानों पर हम छू करके आ जाएं, कितने कितने स्थानों पर हमारा जन्म मरण संभावित हो जाए। तो इस रेस में भी जब हम देखेंगे तो इस रेस में भी आप लोग पीछे रहेंगे। आगे कौन मिलेगा? एक इंद्रिय जीव आगे मिलेंगे, क्योंकि आपकी क्षमताएं उतनी नहीं है कि हर स्थान पर जन्म और मरण कर सको। तो लोक इतना बड़ा है कि हर स्थान पर जन्म मरण करने वाला जो एक इंद्रिय जीव होगा वो ये ना समझना कि वो अलग है और हम अलग हैं। जब हमारे लिए कहा जाता है कि क्षेत्र परिवर्तन भी हम इतने कर चुके हैं कि हम सभी स्थान पर जन्म और मरण कर चुके हैं, तो इसका मतलब है कि हम भी सभी क्षेत्रों को छू चुके हैं, हम भी पूरा मैच खेल चुके हैं। समझ में आ रहा है? कोई भी ऐसा स्थान नहीं बचा जहां पर हर जीव ने इस अनंत काल में जन्म और मरण न किया हो किसी ना किसी इंद्रिय के जीव के रूप के साथ। कोई भी एक इंद्रिय वाला बने, 2 इंद्रिय वाला बने, सब गिनती में आएगा। लेकिन जो मुख्य स्थान है, बहुत ज्यादा स्थान है, वो एक इंद्रिय जीवों से ही कवर्ड होगा।
तो जीव का जन्म और मरण जो लोकाकाश के प्रदेशों पर होना है, उसी को गिनना और उसी को जो है क्षेत्र परिवर्तन के रूप में देखना कि जिन प्रदेशों से यह शुरू किया गया उन प्रदेशों पर पुनः उपस्थित होकर के जन्म मरण की प्रक्रिया करना, यह क्षेत्र परावर्तन के नाम से जाना जाता है। और कभी कभी शुरू करने के लिए इस प्रक्रिया को लोक के बिल्कुल मध्य प्रदेशों से शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का मतलब एमपी नहीं, लोक जो बना हुआ है उसके बिल्कुल मिडिल में जो पॉइंट हैं, उसी पर उस जीव के पॉइंट्स 8 अपने भी मिडिल पॉइंट होते हैं। पूरे असंख्यात प्रदेशों के 8 मध्य प्रदेश होते हैं। तो लोक के मध्य प्रदेश और अपने जीव के मध्य प्रदेश एक साथ स्थित हो जाएं और वहां से इस खेल को शुरू करना है। फिर एक एक प्रदेश की अवगाहना बढ़ते बढ़ते उसको टच करते करते, और शुरुआत ऐसे होना है कि जैसे जिस मध्य प्रदेश पर आपने 8 अपने मध्य प्रदेशों को स्थित करके जन्म लिया और उसमें जितना आपने घनांगुल का असंख्यातवां भाग जो आपने उस मध्य प्रदेश पर अपनी अवगाहना के साथ में घेरा, पहले उसी स्थान पर आपको उतनी ही बार जितनी अवगाहना के प्रदेश हैं असंख्यात, उतनी बार वहीं पर जन्म लेना है, मरण करना है। जब वो आपकी अवगाहना के जितने प्रदेश थे उतने पूरे हो जाएंगे, तब एक प्रदेश आगे खिसकना, फिर उस पर जन्म लेना मरण करना, फिर एक प्रदेश आगे खिसकना, फिर उस पर जन्म लेना मरण करना, फिर एक प्रदेश आगे खिसकना, उस पर जन्म लेना मरण करना। ऐसे करते करते लोक में जो असंख्यात प्रदेश है उन सबको पूरा कवर कर देना। इसका नाम एक क्षेत्र परावर्तन है। जब वो पूरा हो जाए फिर उसी मिडिल पॉइंट पर आ जाना, फिर उसी मध्य प्रदेश में आ जाना। सुन रहे हो? कौन करता है, कौन करवाता है? करवाता तो कोई नहीं है, और करने वाला भी जीव स्वयं अपनी बुद्धि से कुछ नहीं करता है। ये खेल इतना हो चुका है कि कोई भी पॉइंट बचा नहीं और हर जीव इस तरह का पूरा एरिया कवर कर चुका है, और फिर से वहीं से शुरू भी करे और फिर से वो पूरा कर ले और फिर शुरू करे, तो इस तरह के परावर्तन भी वह कई बार कर चुका है। इसका नाम क्या है? क्षेत्र परावर्तन। ये बताने का प्रयोजन क्या? ये बताने का प्रयोजन क्या? ये बताने का प्रयोजन यह है कि किसी भी क्षेत्र पर आपका उपस्थिति का अभाव नहीं है। सुन रहे हो? इसलिए एक ही क्षेत्र से चिपकने की जरूरत नहीं है कि हम नोएडा के हैं तो हम नोएडा में ही चिपके रहेंगे, हम यूपी के हैं तो हम यूपी में ही चिपके रहेंगे। ये चिपकन को छोड़ने का नाम ही कसाय को छोड़ना है, और चिपकन के साथ अपने को जोड़ना ही कसाय से जुड़ना है। सुन रहे हो ना? ये चिपकन जो हमें अपने क्षेत्र से, अपने प्रदेश से, अपने नगर से, अपनी कॉलोनी से हो जाती है, ये तब छूटती है जब हम क्षेत्र परावर्तन को दृष्टिगोचर करते हैं। तब हमें समझ में आता है भाई कहां जन्म लेना और कहां मरना। आदमी कहां जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में भी उस जन्म वाले लेने के स्थान पर दोबारा पहुंचे कोई जरूरी नहीं होता है। क्या सुन रहे हो? आचार्य महाराज ने कहां जन्म लिया था, और जन्म लेने वाले स्थान पर वो फिर दोबारा कभी पहुंचे ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो इतना बड़े इस लोक में किसी भी क्षेत्र से चिपकने की कोई जरूरत नहीं। कई लोगों का ऐसा मन होता है कि सब अपने जन्म क्षेत्र पर ही किया जाएगा। समझ आ रहा है? तो क्षेत्र से चिपकने का नाम भी जो है क्षेत्र परावर्तन को नहीं समझना और अपनी कसाई से बंधना। जब आप क्षेत्र परावर्तन को देखेंगे तो आपको लगेगा किसी भी क्षेत्र से हमें चिपकने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जो चिपकाता है उसका नाम है कसाय। आप सोचो, आप केवल यहां रह रहे हो इसलिए आपको लग रहा है हम यहां के वासी हैं। आपका घर यहां से 4 किलोमीटर दूर है, मान के चलो। देखना, एक आदमी की मेंटेलिटी बता रहा हूं आपको। आपको यहां से 4 किलोमीटर दूर घर है, अभी वहां पर मान लो मंदिर नहीं बना,
अभी वहां पर आपकी अपनी कोई एक सोसाइटी नहीं बनी, तब तक क्या है, तब तक हम इसी सेक्टर 50 के। सुनो ना, आदमी कितने रूप बदलता है, गिरगिट भी कम बदलता होगा। अब कभी भविष्य में जिस 4 किलोमीटर दूर आप रह रहे हो, वहां पर 10 लोगों ने मिलकर के या 20 लोगों ने मिलकर के एक नया मंदिर खड़ा कर दिया, और उन्होंने अपनी एक नई ट्रस्ट बना ली, और उन्होंने अपना एक नई मंदिर की रूपरेखा रख दी। इस सेक्टर का अब ये मंदिर है, इस कॉलोनी के इतने मेंबर हैं, और ये मेंबर ही इस मंदिर के प्रमुख लोग हैं। तो अब उनका जुड़ाव कहां हो गया, बस अब उस सेक्टर में हो गया जो 4 किलोमीटर दूर था। अब वही उनका अपना क्षेत्र हो गया। सुन रहे हो? अभी तक जब तक वहां मंदिर नहीं बना था, जब तक हमने अपनी वहां पर एक मेंबरशिप के रूप में अलग से कोई अपनी ट्रस्ट नहीं बनाई थी, तब तक महाराज का चतुर्मास 50 में हो जाए अच्छा लगेगा। तो इस तरीके की चीजें लोग परिवर्तन के साथ में चाहते हैं, परिवर्तन करते हैं। ये भी एक क्षेत्र परिवर्तन है, ये आप करते रहते हो, लेकिन ये क्षेत्र परिवर्तन भी कहीं ना कहीं अपनी कसायों से ही होता है। और जब हम पूरे क्षेत्र को देखते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर हम ना रहे हों, जहां पर हमने जन्म ना लिया हो, जहां पर हमारा मरण ना हुआ हो, तो हमें किसी भी क्षेत्र से कोई लगाव ना रहे, इसके लिए हमें क्षेत्र परिवर्तन का विचार करना चाहिए। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पंच परावर्तन के वर्णन में हमने जाना सभी जीव अनादिकाल से अनंत बार पंच परावर्तन करते आए हैं। इस संसार परिभ्रमण के 2 मुख्य कारण हैं, भीतर में मिथ्यात्व भाव और कसाय भाव। आवृत्ति आदि अन्य सभी भाव इन्हीं में अंतर्भूत हो जाते हैं। मन वचन काय की क्रियाएं महत्वपूर्ण नहीं है, भीतर में चल रही भाव प्रणाली महत्वपूर्ण है। हमारे मन में वही आता है जो भीतर भावों में चलता है, और भाव कर्मजन्य होते हैं। अनादिकाल से मिथ्यात्व और कसाय भाव जीव से बंधे हुए हैं, जिसके कारण हर आत्मा अनंत जन्म मरण करता है। यह भाव छूटने पर जन्म मरण की संख्या भी अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि कारण के अभाव होने पर उससे होने वाले कार्य का भी अभाव हो जाता है। इसमें भी प्रथम मिथ्यात्व भाव छूटता है, उसके छूटने पर कसाएं भी धीरे धीरे मिटती जाती हैं। क्षेत्र परावर्तन में हमने जाना क्षेत्र मतलब स्थान होता है। 343 घन राजु प्रमाण इस लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश हैं। इस लोक के हर प्रदेश को एक स्थान कहा जाता है। एक परमाणु बराबर स्थान एक प्रदेश कहलाता है। इस लोक के अंदर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां इस जीव ने जन्म और मरण ना किया हो। पंचेंद्रिय जीव लोक के सभी प्रदेशों पर जन्म मरण करने में समर्थ नहीं हो सकता। लोक के एक एक पॉइंट पर जन्म मरण सूक्ष्म निगो जीवों के माध्यम से होता है। क्षेत्र परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, स्वक्षेत्र परावर्तन और परक्षेत्र परावर्तन। सबसे छोटी अवगाहना सूक्ष्म निगोदीय जीव से शुरू करके अवगाहना बढ़ाते बढ़ाते 1000 योजन लंबे महामत्स्य की बड़ी अवगाहना तक के सभी शरीरों में उत्पन्न होना और मरण होना, फिर वापस जहां से शुरू किया उसी क्षेत्र में उत्पन्न होना स्वक्षेत्र परावर्तन है। और लोक के एक एक प्रदेश पर उत्पन्न होते जाना, मरण को प्राप्त करते जाना पर क्षेत्र परावर्तन है। जहाँ सिद्ध भगवान है वहाँ के भी प्रदेशों को छूना है। वह एकेंद्रीय जीव ही छू पाएंगे, हम नहीं। लेकिन हम भी निगोद में रहकर हर स्थान पर जन्म और मरण कर चुके हैं। कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर हर जीव ने अनंत काल में किसी न किसी इंद्रिय के रूप में जन्म और मरण ना किया हो। घनांगुल के असंख्यातवें भाग की अवगाहना सबसे छोटी अवगाहना होती है, जो सूक्ष्म निगोदीय जीव की होती है।
जब उस जीव के असंख्यात प्रदेशों में से 8 मध्य प्रदेश लोक के मध्य प्रदेश पर स्थित हो जाएं, फिर अब गहना के जितने प्रदेश हैं उतने बार जन्म मरण पूरे होने पर एक प्रदेश आगे खिसके, फिर उस पर अब गहना जितने ही जन्म मरण करके फिर से एक पॉइंट आगे खिसके। ऐसे करते करते लोक के सभी असंख्यात प्रदेशों को पूरा कवर करके वापस उसी मिडिल पॉइंट पर आ जाए, इसका नाम एक क्षेत्र परावर्तन है। यह ना तो कोई करवाता है और ना जीव स्वयं अपनी बुद्धि से करता है। तो चलिए अब हम जनवाणी स्तुति करते हैं, तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जन्म जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई छेड़ाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, लोक कितने घन राजू प्रमाण हैं? 434, 334, 443 या 343? कल के सवाल का सही उत्तर है 7। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।